दोस्तों, आज हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और कहाँ पर हुआ। उस अधिवेशन की खास बात क्या थी। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का रीति एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 1905 में 21वां अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इसमें बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया। तो अब ट्रिक से देखते हैं कैसे होगा याद। तो एक गोपाल नाम का एक लड़का है, ये वाराणसी में रहता है। तो ये बोला कि कोई मेरा ध्यान बंग भंग ना करे, तो मैं लगातार 5 घंटे तक 1905 यानी 5 घंटे तक कृष्ण जी की आराधना कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ। यह ट्रिक ये बना कि गोपाल जो वाराणसी में रहता है वो बोलता है कि मेरा ध्यान कोई बंग भंग ना करे, तो मैं लगातार 5 घंटे तक कृष्ण जी की आराधना कर सकता हूँ। तो इससे हो गया गोपाल यानी गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में रहता है यानी कि वाराणसी, और 5 घंटे तक यानी 1905, और बंग भंग ना करे यानी बंग भंग आंदोलन को समर्थन देना। तो ये हो गया 1905 का अधिवेशन। आगे चलते हैं 1906 के अधिवेशन में। 1906 का अधिवेशन, ये क्रम था इसका 22वां, जो कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे हुआ, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें नींद नहीं आती थी। और अचानक एक दिन में सुबह 6 बजे उठा। 6 बजे उठा और अपने दादा भाई यानी कि बड़े भाई को कॉल किया यानी कि कोलकाता, कि हमें स्वराज चाहिए। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ये 1906 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था और अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। तो इससे 1905 और 1906 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ये हो गया ट्रिक से। आगे चलते हैं। और 1907 1907 का क्रम था इसका 23वां। 1907 का सूरत अधिवेशन, स्थान सूरत था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था 1907 में, और गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। दो दलों को बांट दिया गया था। दो दल बट गए थे, गरम दल में और नरम दल में। एक गरम दल हो गया था और एक नरम दल हो गया था। तो इसका ट्रिक देखते हैं। रास बिहारी बोले, जी ये रास बिहारी है ना, ये रास बिहारी बोले, तुम लोग मेरा साथ दो। साथ यानी 1907। तुम लोग मेरा साथ दो, मैं किसी भी सूरत में, हालात यानी सूरत, किसी भी सूरत में विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन किसी किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। रास बिहारी बोस का किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो ये गुस्से में गरम हो गए। तो ट्रिक बन गया, साथ यानी 1907 में, सूरत किसी भी सूरत यानी कि सूरत में स्थान रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और गरम दल और नरम दल में दो अलग अलग दल बट गए थे। आगे अगला है 1911। 1911 क्रम था इसका 26वां। ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे किशन नारायण धर। 1911 कोलकाता में अधिवेशन, अध्यक्ष किशन नारायण धर थे। इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है, नारायण नारायण जो है, नारायण ने एक एक किसान को कॉल किया कि 11 बजे। नारायण ने एक एक किसान को कॉल किया कि 11 बजे जन गण मन सुनाया जाएगा, सभी को उपस्थित रहना है। तो 11 बजे यानी 1911 में नारायण ने किसान को यानी कि किशन नारायण धर ने कॉल किया, कहाँ, कोलकाता में, कि पहली बार जनगण मन सुनाया जाएगा, सभी को उपस्थित रहना है। तो 1911 का भी अधिवेशन ट्रिक से याद हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 1896 का। 1896 ये क्रम था 12वां। 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला सयानी। 1896 यानी कि रहीम जी का नंबर था 96% नंबर आ गया। तो इन्होंने अपने पापा को कॉल किया कि मेरे 96% नंबर आ गया। तो इसके पापा ने क्या बोला कि मेरा लड़का तो सियाना है, 96% नंबर ले आया। तो इसने अपने पापा को कॉल किया, तो ये दोनों मिलकर वंदे मातरम करने लगे कि 96% मेरे लड़के के नंबर आ गए हैं, वंदे मातरम। तो 1896 कोलकाता यानी कॉल किया कोलकाता में सयानी, रहीमदुल्ला सयानी ने, और वंदे मातरम करने लग गए।
तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमदुल्ला सयानी ने की थी, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये ट्रिक हो गया वंदे मातरम, यानी 1896 का ट्रिक। अगला है 1916। 1916 का 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो देखते हैं ट्रिक से कैसे होगा। ट्रिक यानी कि जितने भी 16 वर्ष के युवा थे, जितने भी 16 वर्ष के युवा थे ना, वो अपनी अम्मा के चरण, यानी कि अम्मा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े अंग्रेजों को भगाने के लिए। जितने भी 16 वर्ष के युवा थे, वो अम्बा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो 16 वर्ष के युवा का उत्साह देखकर कांग्रेस और लीग ने समझौता कर लिया, आपस में समझौता कर लिया। गरम दल व नरम दल भी एक हो गए और इन्होंने दोनों ने समझौता कर लिया। कांग्रेस ने और लीग ने, गरम दल नरम दल एक हो गए और ये साथ मिलकर क्या बोले कि अब हमें स्वराज चाहिए। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे कहने लगे। तो स्वराज शब्द जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कब? लखनऊ समझौते में। 1916 के लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। अगला है 1917। 1917 का 32वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से कैसे बनता है। ट्रिक है, प्रथम बार किसी महिला ने कॉल किया और बोला कि बेसमेंट में खतरा है। बेसमेंट में खतरा है। प्रथम बार किसी महिला ने, यानी कि प्रथम महिला कॉल किया, यानी कि कोलकाता, क्या बोला कि बेसमेंट में, यानी कि एनी बेसेंट, खतरा है। 17 यानी खतरा, यानी कि प्रथम बार किसी महिला ने कॉल किया और बोला कि बेसमेंट में खतरा है। तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षता एनी बेसेंट ने। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। अब चलते हैं 1925 में। 1925 का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे बनता है। यानी कि कोई एक लड़का है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी कि पचर पचर, यानी कि 25 बहुत ज्यादा बोलता है, तो मेरे कान पक गए, यानी कि कानपुर, मेरे कान पक गए। तो मैंने ये बोला कि तेरा रोज का काम है, यानी कि सरोजनी। कोई एक पचर पचर बोलता है, यानी कि 1925, मेरे उसके पचर पचर सुनकर मेरे कान पक गए, यानी कानपुर। और मैंने बोला ये तेरा रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, अध्यक्षता कानपुर की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1925 में। आगे चलते हैं। अब अगला है वर्ष 1924। 39वां अधिवेशन बेलगांव, जो कर्नाटक में स्थित था और जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र गांधी जी के द्वारा किया गया अधिवेशन, यानी कि अध्यक्षता था। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब इसका ट्रिक देखते हैं। 1924, यानी कि सिर्फ 24 को लेते हैं, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, दिन रात मिला के। तो दिन यानी कि 24 यानी कि एक दिन, 24 घंटे यानी एक दिन। और गांधी जी ने एक ही बार किया था, तो एक बार यानी 24 घंटे। तो 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ये प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। 1929, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला है 1931। 1931 यानी कि 45वां क्रम कराची में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कराची, तो अब कराची कहाँ है? कराची है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कैसे रहते हैं लोग? चोर रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने 31 किलो लोहा चुरा लिया। 31 किलो लोहा चुरा कर कराची के चोर बाजार में बेच दिया। लोहा यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितना? 31 किलो लिया था ना, तो 1931 में कहाँ बेचा? कराची में। तो 1931 का कराची का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मौलिक अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था ना प्रस्ताव, उसको पारित किया गया। अधिकार होगा, अधिकारी हो गया, ये मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ।
इसमें गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। 1885 यानी कि ये पहला क्रम था जिसका मुंबई में हुआ था, अध्यक्ष स्थान था मुंबई और अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो 1885 का जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी और इसका स्थान था मुंबई। ये प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम बार अध्यक्षता की थी क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस बनी थी ना, एओ ह्यूम के द्वारा। अगला है 1886, क्रम है दूसरा जो कोलकाता में हुआ था, पहला मुंबई दूसरा कोलकाता। इसका अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1887 क्रम था इसका तीसरा, मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 में हुआ था चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जो प्रथम अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अधिवेशन अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी 1888 में, चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और ख्याल रखिएगा अपना। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं